हाथरस में आखिरकार हुआ क्या? ऐसा कौन सा हादसा था जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली? आखिरकार गलती किसकी थी? ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि लोग एक दूसरे को कुचलते रहे और अपने पैरों के नीचे ही इंसानों को देखकर भी ना रुके? हाथरस के मामले पर पहली रिपोर्ट आ गई है। एक रिपोर्ट जो कि हाथरस के मामले पर एसडीएम ने सबमिट की है, पेश की है, वो रिपोर्ट इस वक्त हमारे हाथ में है। इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर हम आपको बताएंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि हाथरस के मामले में आखिरकार हुआ क्या, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाथरस के हादसे पर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, जो एफआईआर है, उसकी कॉपी भी इस वक्त अमर उजाला के पास है। अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस खास वीडियो रिपोर्ट में ये वो एफआईआर की कॉपी है। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि हाथरस का गुनहगार आखिरकार पुलिस एफआईआर के मुताबिक कौन है। पहले शुरू करते हैं एसडीएम की रिपोर्ट के साथ। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है वो ये है कि, और ये कल रिपोर्ट देर रात को सबमिट की गई है, इसलिए कल की तारीख से रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 91 जो एटा रोड पर स्थित ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी के दक्षिण दिशा में श्री नारायण साकार हरि का प्रवचन सत्संग कार्यक्रम नियत था। अदो हस्ताक्षरी यानी एसडीएम मौके पर उपस्थित था। सत्संग के पंडाल में 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ मौजूद थी। श्री नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा कहा जाता है, लगभग 12:30 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचे। 1 घंटे का कार्यक्रम चला और इसके बाद करीब 1:40 बजे वो नारायण साकार हरि भोले बाबा पंडाल से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर एटा की ओर जाने लगे। तो जिस रास्ते से भोले बाबा निकल रहे थे, उस रास्ते पर सत्संगी महिला, पुरुष, बच्चे उनके दर्शन के लिए और चरण स्पर्श करने के बाद आशीर्वाद स्वरूप उनकी चरण रज लेकर अपने माथे पर लगाने के लिए, और वो लगाने लग गए। और जीटी रोड के किनारे और बीच में बने डिवाइडर पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शन के लिए पहले से लोग भी खड़े थे, जो डिवाइडर से कूद कूद कर बाबा के दर्शन के लिए उनके वाहन की ओर दौड़ने लगे। तो बाबा और उनके साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी, ब्लैक कमांडो, इस रिपोर्ट में उन्हें लिखा गया है। जिन सुरक्षा कर्मियों की बात लगातार हुई है, एफआईआर में भी उनका जिक्र है, वो आगे बताएंगे। तो उन सुरक्षा कर्मियों और सेवादारों द्वारा बाबा के पास भीड़ ना पहुंचे, इसके लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी गई और इसके बाद कुछ लोग नीचे गिर पड़े। सबसे बड़ी खबर यही है कि जब बाबा के सेवादारों ने, जो भक्त बाबा के पास पहुंच रहे थे, उनसे धक्का मुक्की की, तब लोग गिर पड़े। इस एसडीएम की रिपोर्ट में यह हवाला है। भीड़ नहीं मानी, अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके कारण कुछ लोग राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ और सड़क की दूसरी ओर भागने लगे, जहां सड़क से खेत की ओर उतरने के दौरान ढलान नुमा जगह थी और वहां पर अधिकांश लोग फिसल कर गिर गए। और जब वो गिरे तो वो उठ नहीं सके और पीछे से आती भीड़ उनके ऊपर से होकर इधर उधर भागने लगी, जिसमें कई महिलाएं, पुरुष, बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, हताहत हुए। जब मौके पर उपस्थित एसडीएम ने राजस्व और पुलिस की सुरक्षा कर्मियों द्वारा हताहतों को एम्बुलेंस और मौके पर उपस्थित बाकी वाहनों के माध्यम से घटनास्थल के आसपास के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करवाना शुरू किया, और ये प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें आंकड़े कम हैं, क्योंकि उसके बाद लगातार रात भर संख्या बढ़ी है, जिसमें लिखा है इस रिपोर्ट में कि 89 श्रद्धालुओं की चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया गया, कुछ को एटा भेजा गया, वहां 27 को मृत घोषित किया गया, और इस प्रकार 116 लोगों की मौत हो गई। 23 व्यक्ति घायल हैं, 11 हाथरस में, 6 अलीगढ़ में और 6 अलीगढ़ के एक दूसरे अस्पताल में भर्ती हैं। एसडीएम की रिपोर्ट बताती है कि हुआ क्या। अब आइए पुलिस एफआईआर की तरफ चलते हैं। पुलिस एफआईआर के माध्यम से पता चलता है कि सिकंदरा राव में फुलरई मुगलगढ़ी के मध्य जीटी रोड के पास जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग का आयोजन कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह, जो कि हाथरस के निवासी हैं, और अन्य सेवादार सहयोगी। और इस एफआईआर में बाकायदा नाम लिखा गया है मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का। आयोजनकर्ता द्वारा संगठन के पूर्व में कार्यक्रमों के जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छुपाते हुए इस कार्यक्रम में 80,000 की भीड़ के इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी। यानी पहले बाबा के कार्यक्रम में लाखों लोग आए, लेकिन इस बार आयोजनकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ 80,000 लोग आएंगे, और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस 80,000 की भीड़ के हिसाब से वहां पर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध किया था। लेकिन आसपास के जिलों और प्रदेशों से
2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उस जगह पर पहुंचे, ये पुलिस की एफआईआर कह रही है, जिसके कारण आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन ना किए जाने के फलस्वरूप जीटी रोड पर यातायात रुक गया, जिससे ड्यूटी पर जो वहां पुलिस और अधिकारी लगे थे वो सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकले और करीब दोपहर 2 बजे जो श्रद्धालु महिला पुरुष बच्चे थे वो गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल को समेटने को शुरू कर दिए और वही चरण रज वाली बात की उस कोशिश में उन्होंने उस धूल को समेटा। कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण जो वो नीचे बैठे श्रद्धालु थे जो धूल को समेट रहे थे वो दबने लग गए, कुचलने लग गए, चीख पुकार मच गई। जीटी रोड के दूसरी ओर 3 मीटर गहरे खेत में भरे पानी और कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया और उसके बाद लाखों लोगों का दबाव बढ़ता चला गया। वहां पर मौजूद महिला, बच्चे और पुरुष कुचलते चले गए। भगदड़ में लगी चोटों से महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की स्थिति मरणासन हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस और अधिकारियों ने कोशिश करते हुए वहां पर कई सारे घायलों और बेहोश हुए व्यक्तियों को मौजूद संसाधनों से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किसी भी आयोजनकर्ता और सेवादार ने कोई सहयोग नहीं किया। यह साफ साफ पुलिस एफआईआर में लिखा है। इस गंभीरतम घटना में कई लोग घायल हुए, कई लोगों की मौत हो गई। घायलों को हाथरस, अलीगढ़, एटा के अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया। घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया। राहत और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और संसाधन की मांग की गई। आयोजनकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम में एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को छिपाकर ज्यादा लोगों को बुलाया गया। वहां पर यातायात नियंत्रण हेतु आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। भीड़ के दबाव से बेतहाशा भाग रहे, गिरकर कुचल रहे लोगों को रोकने और इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूते, चप्पल को उठाकर निकटवर्ती खेत में फसल में फेंक दिया गया और साक्ष्य छिपाए गए। पुलिस एफआईआर से ये आरोप भी लगता है कि इस पूरी घटना के बावजूद, इस पूरी घटना के होने के बाद तक सबूत को मिटाने की कोशिश की गई कि भगदड़ की वो भयावह स्थिति ना दिखाई दे। और आज जो तस्वीरें, यानी बुधवार को जो तस्वीरें आई कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उन खेतों में जाकर उन तमाम छूटे हुए सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसका कारण यही है जो एफआईआर में लिखा है। आयोजक और सेवादारों का ये कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223, 238 के अंतर्गत अपराध है और इन धाराओं में ये जो पूरी की पूरी एफआईआर है वो दर्ज हुई है। ये 2 रिपोर्ट, और हमने आपको बताया हाथरस के मामले की सबसे पहली रिपोर्ट जो एसडीएम ने दी है, क्या कुछ हुआ था, और पुलिस की एफआईआर, दोनों में कुछ असमानताएं हैं, लेकिन दोनों में जो सबसे बड़े सवाल हैं वो ये कि सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया। जब ये पूरी की पूरी भगदड़ हो रही थी तब भी उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा वो लोगों को धक्का देने लग गए, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी और ज्यादा लोग प्रभावित हुए, हताहत हुए। इस पूरी भगदड़ होने के बाद आयोजनकर्ताओं ने तो सबूत तक मिटाने की कोशिश की और अब उन तमाम मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ही कहा था कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस एफआईआर के बिना पर धरपकड़ और गिरफ्तारी और हिरासत के प्रयास शुरू उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिए हैं। देखते हैं कि क्या एक्शन होता है, लेकिन पहली रिपोर्ट आई है, आपको बताना जरूरी था। हाथरस मामले की तमाम अपडेट अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इन तमाम अपडेट को आप समय से पा सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।